अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज़, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, मैं हमेशा कभी भी मुझे आपने मेरी किसी वीडियो में नहीं देखा होगा कि मैं पाकिस्तान से बाहर जाना जो है उसको मैं आइडलाइज करता हूँ। और बहुत ज़्यादा यहाँ पे रंग बिरंगे लोग मैसेजेस करते हैं कि और बड़ी बड़ी गलत बातें करते हैं कि पाकिस्तान से जिंदा भाग, और पता नहीं, आई डोंट नो क्या क्या कुछ लोग कहते हैं। तो मैं कभी भी इस चीज़ को इंडोर्स नहीं करता, मैं कभी भी इस चीज़ के हक में नहीं होता। लेकिन अगर आपने पाकिस्तान से बाहर जाना है, आप फातेह बन के जाएं, आप ईस्ट इंडिया कंपनी के मॉडल पे जाएं। हम कोई आज की प्रेजेंट वर्ल्ड में किसी को कॉन्कर तो उस तरह से तो नहीं करते, लेकिन आज के जो वेपन है वो आपके फाइनेंसेस हैं, आप अपनी एक्सपोर्ट्स हैं। जैसे चाइना ने और इंडिया ने दुनिया को काफ़ी हद तक फतह किया है अपनी प्रोडक्ट्स के ज़रिए, अपनी एक्सपोर्ट्स के ज़रिए, अपनी लेबर के ज़रिए, अपनी जो ओवरसीज उनके जो शहरी हैं उनके ज़रिए। मैं पाकिस्तान के लोगों का माइंड फ्रेम चेंज करना चाहता हूँ कि हम सिर्फ मजदूर बनने के लिए पैदा नहीं हुए, हम सिर्फ नौकरी के लिए पैदा नहीं हुए। देखिए, अनफॉर्चुनेटली मैं फिर उसकी डिटेल में ना जा सकता हूँ, ना मेरे में इतनी ताकत है कि मैं उन ताकतवर जो हल्के हैं उनसे मैं टक्कर ले सकूं, ना मैं नेगेटिव बात करनी पसंद करता हूँ। पाकिस्तान एक बड़ा अच्छा मुल्क था, अगर आप सिक्सटीज़ में उसे देखें तो आगे प्रोग्रेस बड़ी अच्छी कर रहा था। इंडस्ट्री और जो 22 खानदान और ये वो चीज़ें, इस्लामाबाद बन गया, बढ़िया आला चीज़ें हो गई। एक तो मतलब भुट्टो साहब का दौर आया, अब उसमें मुझे कोई रिजर्वेशन नहीं, मेरी कोई पॉलिटिकल चॉइस नहीं है। मैं अगेन फाइनेंस और इकोनॉमी का स्टूडेंट होते हुए कहता हूँ कि उनकी हो सकता है इंटेंशंस बहुत अच्छी हों, लेकिन नेशनलाइजेशन ने पाकिस्तान के कारोबार और इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान पहुंचाया है और ओवरऑल बहुत साल पीछे हमें डाल दिया है। उस वक्त हम इंडिया से कहीं आगे थे। अगर वैसे ही सिलसिला चलता रहता तो गैर मामूली स्पीड हमारी जा रही थी। ठीक है, अल्लाह को बाज़ दफ़ा कोई चीज़ नहीं मंजूर होती। हुक्मरान ने जो भी फैसला किया होगा, उन्होंने अपने ख्याल से उस वक्त जो भी प्रोज एंड कॉन्स होंगे उनको देख के किया होगा। आई एम नॉट देयर टू डिस्कस, ना मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ ना ये मेरा काम है। मैं फाइनेंस और इकोनॉमी का स्टूडेंट हूँ, मैं उसी को पसंद करता हूँ। उसके बाद भुट्टो साहब तो चले, जो भी हुआ उनका वो चले गए, ज़िया साहब का दौर आया तो पाकिस्तान को जंगों के सर पे जिंदा रहने की आदत पड़ गई, बजाय ये कि वो अपने आप को इंडस्ट्रियलाइज करते। उन्होंने ओनली एड जीरो ट्रेड का फार्मूला अपनाया। उस वक्त भी हालात होंगे, जाहिर बात है, इधर इतनी बड़ी जंग हो रही थी और एक सुपर पावर जो है उसके अंदर इन्वॉल्व थी अफगानिस्तान में। और मैं अगेन फिर यही कहूँगा कि मेरा वो पीस ऑफ केक नहीं है, ना वो मेरा सब्जेक्ट है कि मैं उसके ऊपर आपको डिटेल लेक्चर दूं कि वो क्यों आ रहे थे, क्या था क्या नहीं था। उसके बाद एक और रजीम नई शुरू हुई। थोड़ी देर के लिए 90s में को थोड़ा बहुत हल्की फुल्की कोशिश की गई इंडस्ट्री लगाने की। उसके बाद पाकिस्तान और बलोचिस्तान में कन्वर्ट हो गया, यानी कि तमाम तर कारोबारों को बंद कर दिया गया और दो काम पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर किए गए जिन्होंने बर्बाद किया। और जितनी भी आपको वी8s नज़र आ रही हैं वो इन्हीं दो किस्म के लोगों के पास हैं। एक तो चाइना से अंडर इन्वॉइस करके हर चीज़ चाइना से इंपोर्ट करनी शुरू कर दी। टोटल इंडस्ट्री जो है, अब जब अंडर इन्वॉइस करते हैं आप और स्मगल करते हैं, स्मगलिंग और अंडर इन्वॉइसिंग दोनों चीज़ें इंडस्ट्री को तो तबाह कर देती है। कि आपको एक चीज़ टैक्सेस पे करके 100 रुपए की पड़ रही है, वो 50 रुपए की वो चाइना से आ रही है, तो लोकल इंडस्ट्री आपकी कोलैप्स कर जाएगी। वैसे भी मुनाफा, सप्लाई डिमांड, ना कोई लेबर का रौला, ना कोई टेंशन, ना परेशानी। 100 पीस का ऑर्डर है 100 मंगा लो, 30 का ऑर्डर है 30 मंगा लो, 300 का ऑर्डर है 300 मंगा लो। ये मैं कंटेनर्स की बात कर रहा हूँ, मैं पीस की बात नहीं, इतने छोटे लेवल पे मुल्क पे बात नहीं होती। 3,000 कंटेनर चाहिए तो मंगा लो, जो माल बिक रहा है उसे मंगाओ, इन्वेंट्री कम से कम रखो और जो है वो चीज़। तो बलोचिस्तान और चाइना का माल, इस दो ने हमारी इंडस्ट्री को बड़ी बुरी तरह तबाह किया। अच्छा, हुक्मरान मौज में अपनी मस्ती में हमेशा से वो कर्जा ले लेके उस डेफिसिट को वो पूरा करते गए। आर्टिफिशियली उन्होंने डॉलर को कंट्रोल रखा और जो जितनी भी ज़रूरत है उतना कर्जा ले लिया। डेवलपमेंट, कोई सोलर बांट रहा है तो कोई बाइक बांट रहा है तो कोई फ्री हेल्थ कार्ड बांट रहा है तो कोई, भाई कहाँ से? अर्निंग तो है नहीं आपकी। एक तरफ भीख मांगते हो आप आईएमएफ से, आप वो नाक से लकीरें निकाल रहा है। बिजली के यूनिट इतने महंगे आपने दुनिया में कर दिए हैं, जो वो भी सही है। साहूकार तो अपनी शर्तें लगाएगा ना यार। जो साहूकार है, जब बैंक के पास जाओगे तो बैंक ने तो आपसे रीपेमेंट प्लान मांगना है, उसने आपकी शाह खर्चियों के लिए तो पैसे नहीं देने। कौम का जीना महाल कर दिया।
अच्छा, अब जब तक ये चीज़ें आप लोगों की समझ में नहीं आएँगी और इसके अकॉर्डिंगली आप एक्ट नहीं करेंगे, डीवैल्यूएशन हो के गिरते, 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 गिरते हम इस लेवल पे आ गए कि तकरीबन ₹300 के ऊपर जो है हमारा रुपया जो है चला गया $1 में। इनमें से कोई बात अच्छी नहीं है। मैंने ना कभी इसको सराहा है, इसीलिए मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अच्छा नहीं कहता, किसी एक ने भी नहीं रोकने की इसको कोशिश की। आज अगर आपकी इम्पोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन है, तो वो रिस्ट्रिक्शन बायर से है कि भाई तुम्हारे पास डॉलर हैं ही नहीं। पहले डॉलर कमाओ, अब कर्जा भी वैसे उसे याशी से नहीं मिलता। जब हालात अच्छे होते हैं तो कर्जा ज्यादा मिल जाता है। और अब आके हम एक मसले में फंस गए हैं। इस मसले का हल एक ही है कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करें। अब बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनके लिए तो कारखाने लगाने में 4, 5, 8, 10 साल लगते हैं बड़ी फैक्ट्री लगाने में, और बाज़ चीज़ें आसानी से लग जाती हैं, आसानी से हो जाती हैं। जिस तरह अगर आप ई-कॉमर्स की जिस तरह हम बात करते हैं, मैं हमेशा इसीलिए मैंने इस शोबे को भी सिलेक्ट किया कि 16 करोड़ पाकिस्तान के अंदर यूथ है 30 साल से नीचे हैं, और ये एक ऐसी फील्ड है 5-6 महीने सिंसियरली कोई बंदा इस पे काम कर लेना तो वो अच्छा खासा 70-80% डिलीवर करने के काबिल हो जाता है। और उसको अगर कोई प्रॉपर ट्रेन करने वाला आ जाए, उसको कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, नेगोशिएशन स्किल, बातचीत करना को थोड़ा सा उसके अंदर ऑनेस्टी और ये चीज़ें उसके अंदर डाले, तो वो अच्छे खासे पैसे इसमें से कमा सकता है, और कमा भी रहे हैं लोग, हमें नज़र भी आ रहे हैं। चलो ओवर प्ले करते होंगे, वो गाड़ी आपको 3 करोड़ के देते होंगे तो यार उस तो ले ही देते होंगे ना यार। मतलब ओवर प्ले भी एक हद तक ही कर सकते हैं ना, कुछ तो है तो ओवर प्ले करते हैं। तो वो एक बहुत अच्छी फील्ड है। उसको मैंने इसीलिए, ये जो जीआईएस को जो मैंने बिजनेस प्लान बना कर दिया, ये टोटल बिजनेस प्लान मैंने इनको बना कर दिया है, इनको मैंने बताया, इनको मैंने दिखाया, समझाया कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में सबसे सस्ता है। सबसे सस्ती मैन पावर हमारी है। ये कोई फख्र की नहीं, अफसोस की बात है, लेकिन है। अब जो हकायक हैं, अब दो ही बातें, या तो मीम्स बनाते रहें, हम भी एक फैक्ट्री बना लें मीम्स की और मजाक उड़ाना शुरू कर दें और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करें और अदारों को क्रिटिसाइज करें, या जो गिवन स्पेस है हमारे पास उसमें हम काम करें। मैंने हमेशा, जो मेरी ट्रेनिंग है, मैंने हमेशा ये सीखा है कि जो आपके पास गिवन स्पेस है उसके अंदर काम करो। जितने भी हालात मुश्किल हों, आप उसके अंदर देखोगे कहाँ अपॉर्चुनिटी है और वहाँ मेहनत मजदूरी जो है करनी शुरू कर। मैं इसके बाद फॉलोअप में भी एक वीडियो बनाऊंगा। वो वीडियो में बनाऊंगा कि आज मैं दो चीज़ें आप लोगों के साथ बात करना चाह रहा था। पहला, पाकिस्तान से बाहर जाना है तो फाते बन के जाओ, इसीलिए हमने अजरबैजान को चुना है। वो मैं अगली वीडियो में बताता हूँ कि हम क्यों कह रहे हैं कि अजरबैजान में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कैसे तरक्की हो सकती है। और अगर ई कॉमर्स की बात करें, तो ई कॉमर्स की कंपनी भी हमने बनाई है, वो भी एक एक्सपोर्ट है जो कि आपको बेतहाशा ज़र मुबादला भी कमा कर देगी और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी देगी। जब आप सर्विसेज पाकिस्तान में देते हैं, आपकी चीप लेबर जो है वो एम्प्लॉय होती है और आपको बहुत सा रेवेन्यू आता है। तो दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं। लिहाजा जो बच्चे थोड़ा बहुत सीखे हुए हैं, सुपर 500 मैंने पहले ऑलरेडी वीडियो एग्जिस्ट करती है, उस पर मैंने बनाया है, वो फ़ौरन जीआईएस के दफ्तर में रब्ता करें। नंबर आपके पास नीचे लगा हुआ है और आपको वहाँ पे हम ट्रेन करेंगे। हमने सुपर 500 का पहला प्लान बनाया और इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे कि इन 500 बच्चों को हम ट्रेन करेंगे, इनको हम सर्टिफिकेशन भी करेंगे, इनको ऑन जॉब ट्रेनिंग देंगे, इनको पावरफुल बनाएंगे। ये एक छोटे लेवल पे एक बंदा हमारे पास अगर आता है तो उसने कैसे मैनेजरियल लेवल पे जाना है और उसने कैसे फिर खुद अपनी कंपनी खोलनी है। और मेरी तो ख्वाहिश होगी कि इनमें से हर एक अपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी खोले। तो इस पर इंशाल्लाह ताला हम काम कर रहे हैं। ये मेरा जो ऑफिस है, जेएच इंस्टीट्यूट जो है, इसका हम जीआईएस के साथ ज़रूर एमओयू हमने साइन किया हुआ है, और जे एफ जो कंसल्टेंट्स है, एक और नई कंपनी है जिसके अंदर हम कंसल्टेंसी कर रहे हैं। लेकिन इस रिक्रूटमेंट से हमारा ताल्लुक नहीं है, ट्रेनिंग से हमारा ताल्लुक है। हम ट्रेनर हैं उनके, रिक्रूटर नहीं हैं। तो रिक्रूटमेंट के लिए आप जीआईएस के दफ्तर में ही रब्ता करें, हमारे आप दफ्तर में रब्ता करेंगे, आपको वही स्टैंडर्ड मैसेजेस मिलेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनसे बात करें, हमारे पास स्टाफ नहीं है बात करने का। हमारे अपने प्रोग्राम्स के जो हम खुद कराते हैं जेएच इंस्टीट्यूट, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे ऑफिस से मिलेगी। फराज साहब का जो नंबर है व्हाट्सएप, उनके भी कई, मेरा ख्याल है 5, 4, 5, मुझे नहीं पता कितने लोग हैं वो उसको जो मुख्तलिफ उनको देख रहे हैं, तो आप उस पर व्हाट्सएप करें, वहाँ से आपको पूरा रिप्लाई आएगा। नंबर नीचे हम डाल देते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो सुपर 500 हमसे रब्ता करें, पाकिस्तान को बिल्ड करते हैं।
آئیں ہمارے ساتھ مل کے کام کریں. اگلی ویڈیو انشاءاللہ تعالیٰ میں آذربائیجان کے بارے میں بناؤں گا. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.